और जैसे आप लोगों को पता है कि घर पे कुछ भी हमारा चुटुर पुटुर खाने का कुछ सामान था नहीं, तो सौरभ का ऑफिस के नीचे 24/7 है, तो वहाँ से वो अभी लेके आया है एक चिकन पैटी। एक ही लाया है क्योंकि एक ही वहाँ पे अवेलेबल था, और वैसे भी मुझे चिकन पैटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो एक वो खुद के लिए लाया है, लेकिन बोल रहे 50-50 शेयर कर लेंगे। और उसके साथ लाया है एक चॉकलेट मूज। गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हूँ, तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। उसके पीछे रीज़न भी है। देखिए अभी टाइम हो रहा है 3:30, ठीक है, 3:20 यानी ऑलमोस्ट 3:30। तो अभी हमने लंच भी नहीं किया है, तो लंच करेंगे। आज हम लोग नींद से ही उठे हैं बहुत लेट, लगभग 2 बजे के आसपास, दोपहर को 2 बजे नींद से उठ के उसके बाद फिर नहा के मैंने पूजा वूजा कर लिया, क्योंकि रात से मेरा हेयर ऑयलिंग किया हुआ था, तो अच्छे से मैंने शैम्पू वगैरह किया और मैंने नहा के पूजा कर लिया है। और सौरभ तो अभी तक उठा ही नहीं है, वो अभी भी सो रहा है। तो उसके पीछे रीज़न है, रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए सौरभ अभी भी सो रहा है, अभी दोपहर को 3:30 बज रहा है, वो अभी तक उठा नहीं है। मुझे बाय डिफ़ॉल्ट उठना पड़ा क्योंकि मुझे पूजा वूजा करना था, तो इसलिए मुझे बाय डिफ़ॉल्ट उठना पड़ा। तो मैं भी 2 बजे के बाद ही उठी हूँ और अभी हम लोग लंच करेंगे, तो मैं खाना वाना गर्म कर लूँगी, तब तक सौरभ उठ के नहा लेगा और फिर उसके बाद खाना खा लेगा। तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि क्यों आज हम लोग दोपहर को 2 बजे के बाद नींद से उठे, ये मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। एक्चुअली कल क्या हुआ था, कल सौरभ ऑफिस से लौटा था सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे यानी दोपहर को ऑफिस जाके उसके बाद फिर वो घर वापस आया सुबह 5:30 बजे, और बहुत लंबा तक चला था उसका कल का ऑफिस। काम का प्रेशर भी था और ऊपर से हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर, तो थोड़ा होगा ही ना, काम का थोड़ा सा वो होता है, तो इसीलिए मैं पूरी रात जागती रही। और सुबह जब वो आया उसके बाद ही फिर हम लोग सोने गए। तो हम लोग सोने गए थे ऑलमोस्ट कितना टाइम होगा उस टाइम पे, 6:30-7 बजे होगा, सुबह हम लोग सोने गए। तो ये है रीज़न। तो रात को, मतलब रात को तो नहीं, अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो वो मैंने एक छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया है, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। तो ये देखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रही है सुबह की 5:40, कैमरा में उल्टा दिख रहा है, अभी टाइम हो रहा है 5:40। और मैं अभी क्या कर रही हूँ मैं बताती हूँ। सौरभ आया है अभी कुछ ही देर पहले ऑफिस से, 5:30 बजे ऑफिस से आया है, सुबह 5:30 बजे, इतना लेट सोचिए। और उसको लगी है सॉरी, खतरनाक भूख, और मुझे भी, क्योंकि मैंने आज पूरी रात जागी है, जो कि मेरे आँख से पता चल रहा है। रात को मैं एक नैप भी मैंने नहीं लिया, 5 मिनट के लिए भी मैंने सोया नहीं। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील तो कर रही हूँ, तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब लग रही है, और उसके साथ साथ खतरनाक भूख लगी है, क्योंकि रात को मैंने डिनर कर लिया था जल्दी, और उसके बाद अगर पूरी रात मैं जागूंगी तो ऑब्वियसली भूख तो लगी जाती है। सौरभ को भी भूख लग गया है, और जैसे आप लोगों को पता है कि घर पे कुछ भी हमारा चुटुर पुटुर खाने का कुछ सामान था नहीं, तो सौरभ का ऑफिस के नीचे 24/7 है, तो वहाँ से वो अभी लेके आया है एक चिकन पैटी। एक ही लाया है क्योंकि एक ही वहाँ पे अवेलेबल था, और वैसे भी मुझे चिकन पैटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो एक वो खुद के लिए लाया है, लेकिन बोल रहे 50-50 शेयर कर लेंगे। और उसके साथ लाया है एक चॉकलेट मूज, इसके साथ एक वुडन स्पून भी दिए हैं उन लोगों ने। और लाया है मैगी। मैगी एक उसने होशियारी की काम की कि मीडियम साइज की मैगी 2 पैकेट उसने ले लिया। तो अभी ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ, 1 पैकेट ऑलरेडी मैंने बनने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें मैंने डाला है हरी मिर्च चॉप करके और थोड़ी सी नमक, तो ये बन रहा है। मसाला एंड में डालूंगी। और 1 पैकेट वो एक्स्ट्रा ला के रख दिया है, अगर इन केस अगर भूख लगेगा। ये शायद वाई का है, कुछ वाई एक्सप्रेस कुछ लिखा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि अगर इनकेस कभी चुटुर पुटुर भूख लग जाता है तो घर पे खाने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए मैगी मैंने एक्स्ट्रा ला के रख दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, समझदारी की काम की है। मुझे तो चिकन पैटी वैटी कुछ चाहिए नहीं, ये उसके लिए है। मैं तो बस मैगी खाऊंगी और उसके साथ खाऊंगी चॉकलेट मूज। और चॉकलेट मूज सौरभ बिल्कुल पसंद नहीं करता, सौरभ ये सब चॉकलेट वॉकलेट की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता।
और मैं आपको दिखाती हूँ कि सौरभ अभी क्या कर रहा है। अभी अभी ऑफिस से आके इतना ज़्यादा वो टायर्ड हो गया है, देखिए सोफ़ा में लेट गया है। वो बोल रहा है कि तुम फटाफट से मैगी बनाओ, मैं तब तक 5 मिनट लेट जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ना इतना टाइम तक ऑफिस में काम करके बैठे बैठे चेयर पे काम करने के बाद कौन बंदा थक नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। सोफे में हम लोग बैठ के मैगी वगैरह सब कुछ खा के चले जाएंगे अंदर बेड पे सोने के लिए। और सुबह कितने बजे उठेंगे आई डोंट नो। दीदी आएगी, मैं तो सोच रही हूँ कि दीदी को मना ही कर देती हूँ कि दीदी सुबह के टाइम पे मत आओ, लेकिन वही फिर उठना भी है, खाना पीना भी बनाना है, तो देखते हैं नींद कितने बजे खुलती है, उस हिसाब से फिर प्लान करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग खाते हैं मैगी, चिकन पैटी या चॉकलेट मूस, और मिलते हैं सुबह। मतलब अभी तो सुबह ऑलरेडी हो गई है, लेकिन नींद से उठ के फ्रेश होके हम लोग मिलते हैं। अभी हम लोग खाना खा के सोने जाएंगे। तो बेसिकली ये है हमारा ब्रेकफास्ट। चलिए बाय बाय। तो देख लिया आप लोगों ने, इसी वजह से आज सब कुछ पूरा गड़बड़ हो गया है प्लानिंग। जबकि आज बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम था, वो सब कुछ सुबह से मुझे निपटना था, लेकिन आज ही कुछ ऐसा हो गया। ऑफिस जाने का तो टाइमिंग फिक्स है, लेकिन घर वापस आने का कुछ फिक्स नहीं है। मेरा ट्राइपॉड यहाँ पे रखा हुआ है ना, इतना अजीब लग रहा है ना, देख के लग रहा है पीछे कुछ साइंस का चीज़ें वगैरह ये सब है। हाँ, ये वाला एंगल सही है ना। दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर। पता है मेरे घर पे ये सबसे मेरा फेवरेट कॉर्नर है। मैं जब भी बैठती हूँ वहीं पे बैठती हूँ मैक्सिमम टाइम, ये जगह मेरा फेवरेट है। तो फिर यही रीज़न है। तो हम लोग दीदी तो 11 बजे आती है एज यूजल। आज भी दीदी 11 बजे आ गई थी, और आके दीदी कब काम ख़त्म की, क्या कुछ किया, कुछ भी हमें नहीं पता। हमने बस दरवाज़ा खोल दिया, दीदी काम कर रही थी, हम लोग फिर से सो गए थे। जब दीदी काम करके घर वापस जा रही थी तो हमने हम लोगों को बुलाया कि दीदी उठ के गेट बंद कर दो। तब गेट बंद करने के टाइम पे मुझे नहीं, मैं तो उठी नहीं थी, सौरभ उठा था। तो सौरभ को ध्यान आया कि लंच भी बनाना है। तो फिर सौरभ ने दीदी को बोला कि दीदी तुम फटाफट से कुछ भी दाल चावल थोड़ा सा कुछ बना दो, क्योंकि ऐसा ऐसा सीन है आज, तो रिया उठ के शायद और लंच नहीं बना पाएगी, तो आप प्लीज़ बना दो। तो फिर दीदी ने मना नहीं किया, दीदी ने अंडा कड़ी और चावल बना दिया है। तो वही आज हम लोग लंच पे खाएंगे। सो आज मेरा किचन से छुट्टी है। और सच बोलूँ तो होता भी नहीं, अगर दीदी बना के नहीं रखती ना तो फिर आज हम लोगों को बाहर से ऑर्डर करना पड़ता, क्योंकि मेरा आँख देख के आप लोग समझ ही पा रहे हो। फिर भी तो मैंने अभी नहा लिया है ना, शावर लिया है, इसलिए थोड़ी सी फ्रेश लग रही हूँ। लेकिन जिस टाइम पे मैं नींद से उठी थी ना, उस टाइम पे मैं लिटरली इधर उधर ऐसे मंडरा रही थी, जैसे लग रहा था कि मैं नशे में हूँ। हाँ बिल्कुल वैसे इधर उधर मैं जा रही थी। अजीब सा फीलिंग हो रहा था कि चक्कर आ रहा था मुझे, वॉमिटिंग भी आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अभी गिर ना जाऊँ। फिर उसके बाद नहाया, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सौरभ हाँ चान करो ना, খাবার তো রেডি, দিদি তো সব করে দিয়েছে দেখছি, গরম করতে হবে। हाँ सौरभ भी उठ गया है, हाँ भीतर ही अच्छा, सौरभ भी उठ गया है। तो अभी हम लोग लंच कर लेते हैं। आज लंच बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे है अंडा कड़ी, आलू डाल के अंडा, और यहाँ पे है चावल, बस और कुछ नहीं। हमारा हो गया है, और सौरभ फिर से थोड़ा रेस्ट ले रहा है, फिर से थोड़ा सो गया है, क्योंकि उसको ऑफिस भी जाना है। इवन काफ़ी लेट ऑफिस जाएगा इवनिंग के टाइम पे, और फिर आज फिर लौटेगा अर्ली मॉर्निंग तक, यानी पूरा रात ऑफिस में ही रहने वाला है वो। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी कुछ शिफ्ट ऐसा चल रहा है, तो उसको रेस्ट करने देते हैं। काम तो वैसे बहुत कुछ था, सुबह से बहुत कुछ करना था, लेकिन नींद से उठ नहीं पाए, तो इसलिए सारे काम पोस्टपोन हो गए। तो मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट भी था। वैसे तो घूमने नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी मेरा आईब्रोज़ का हालत देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो बेंगलोर जा रहे, थोड़ा सा आईब्रोज़ तो कराना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं आजकल में ऑब्वियसली करवाती थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। नीचे शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है, नीचे बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि जैसे तैसे जाना ही है। तो पार्लर का मेरा अपॉइंटमेंट था दोपहर को 12 बजे के आसपास। मुझे लगा था 12 बजे तक खाना वाना खा के निकल जाएंगे, लेकिन फिर आज और हुआ नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, तो इसलिए पोस्टपोन करके अभी मैंने रखा है
4 बजे के आसपास अभी। तो लंच वंच करके अभी मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए, और फिर घर वापस आके फिर हमें जाना है कहीं बाहर, कुछ काम से सौरभ के लिए कुछ खरीदना है, छोटे मोटे चीज़ें, तो वो सब खरीदने के लिए थोड़ा मार्केट भी जाना है। चलिए जल्दी जल्दी पार्लर से घूम के आते हैं। पार्लर से आ गई हूँ, और पार्लर से आने के बाद सौरभ जैसे नींद से उठा उसके बाद हम लोग मार्केट भी गए थे। तो हमारा जो फ्लाइट का बोर्डिंग पास वगैरह प्रिंट आउट निकलवाना था, तो वो सब निकाल के लेके आए हैं, और आते टाइम लेके आए हैं कुछ स्नैक्स इवनिंग के टाइम पे अभी खाने के लिए। तो ये सौरभ का है और एक मेरा है। तो सौरभ का जो है वो ये रहा, कि जाना टमाटर खींचिलो एग चिकन। अच्छा, सौरभ का है एग चिकन रोल, बिल्कुल जंबो रोल एक है, जो कि एक खाएगा तो बिल्कुल पेट भर जाएगा। और मेरा है माय फेवरेट हनी चिली पोटैटो, बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था, तो आज यहाँ पे अच्छा वाला मिला, और यहाँ का टेस्ट ना काफी अच्छी है, तो मैंने गर्म कर लिया है थोड़ा सा। परफेक्ट, यहाँ का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। तो सौरभ अभी निकलेगा ऑफिस के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी आके, और कुछ मैं बना भी नहीं पाऊंगी इवनिंग के टाइम पे, पोहा वगैरह है लेकिन बनाने का मूड नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत खराब सा फील हो रहा है। तो बाहर से खरीद के लेके आ गए हैं, यही सब आज इवनिंग स्नैक्स पे हो जाएगा। और सौरभ को मैं खाना पैक करके दूंगी आज, चावल और अंडा करी है ऑलरेडी, तो वो रात को वही खा लेगा, और मेरे लिए भी दीदी ने एक्स्ट्रा बना के रख दिया है, मैं भी रात को अंडा करी और चावल ही खा लूंगी। और उसके बाद मुझे करना है ढेर सारी पैकिंग। सौरभ ऑफिस निकल गया है और अब मैं करूंगी पैकिंग। कपड़ा वपड़ा सब कुछ निकाल के रख दिया है, सौरभ भी अपना कपड़ा निकाल के रख दिया है और मैंने भी। तो पूरा बेड पे देखिए कपड़े वपड़े सब कुछ बिछा के पड़ा हुआ है। ये छोटा वाला ट्रॉली जो है ना, इसी में शायद सब कुछ आ जाएगा। एक बार मैं फिर भी देख लूंगी, क्योंकि इससे बड़ा और बैग लेने का मन नहीं है, क्योंकि कपड़ा जितना लेना था ले लिया। सौरभ का पता है ज्यादा कपड़ा हुआ है, मेरे से ज्यादा सौरभ का कपड़ा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सिर्फ मेरा है, और बाकी ये ना सब कुछ सौरभ का है। तो अब सोचिए कि कौन बोलते हैं कि लड़की लोगों के लिए बाहर जाने पे मतलब बैग ज्यादा भारी होती है, उन लोगों का लगेज ज्यादा होता है। किसने बोला है? हमारे लड़की की देखिए लगेज कितना सारा है। मैं तो सोच रही हूँ कि छोटा वाला बैग में उसका सारा सब कुछ भरने के बाद मेरा आएगा क्या नहीं, या तो फिर मुझे कुछ अलग बैग लेना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, तो फटाफट से कर लेती हूँ पैकिंग। अभी टाइम हो रहा है रात को 8:30। इस वाला रूम में भी उल्टा दिखता है, पता नहीं यार मेरे घर पे क्यों कैमरे की वजह से सब कुछ उल्टा दिखता है, पता नहीं। तो फटाफट कर लेते हैं पैकिंग। पैकिंग मेरा कंप्लीट हो गया है, और कुछ और चीज़ें बाकी है जो कि फाइनल मोमेंट की पैकिंग होती है, वो सब मैं करने वाली हूँ सुबह के टाइम पे। अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं आ गई और लेट गई बिस्तर पे, और अच्छा नहीं लग रहा। पूरा दिन आज कैसा गया आप लोगों को तो पता ही है बहुत अच्छे से। और भी कुछ थोड़े काम थे वो और कंप्लीट मैं नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। कोशिश तो की। अभी टाइम हो रहा है 10, तो मेरे से और नहीं हो पाया। मैं आके अभी लेट गई बिस्तर पे, आके मेरा ना बिल्कुल बंद हो रहा है नींद के वजह से, तो मैं सो गई। इवन मैंने आज डिनर तक भी नहीं किया। चावल और अंडा करी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, खाने का मेरा मन ही नहीं किया। लग रहा है कि खाना यहाँ तक भरा हुआ है। एक तो आज दोपहर को हम लोग लेट लंच किए थे, और ऊपर से इवनिंग स्नैक्स इतना हेवी कर लिए थे, तो कुछ भी खाने का मन नहीं किया। मैंने सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी पी और आके बिस्तर में मैं लेट गई। पावर बैंक वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने चार्ज पे लगा दिया है, क्योंकि कल पावर बैंक ज़रूरत पड़ेगा ट्रैवलिंग के टाइम पे। और मैं सो गई। सुबह उठना भी है बहुत जल्द, और सौरभ तो ऑफिस गया है,
उसको आने में लेट नाइट हो जाएगा। लेट नाइट मतलब अर्ली मॉर्निंग ही, क्योंकि कल भी मतलब आज भी वो ऑफिस से आएगा सुबह ही 4-5 बजे के आसपास। तो मैं तो कोशिश करूँगी आज एटलीस्ट सोने के लिए, क्योंकि कल मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि उसका इतना लेट होने वाला है। तो मैं पूरी रात जागती रही, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। लेकिन आज मैं 100% सो जाऊंगी, और वैसे भी मैं सो ही जाऊंगी। अभी मैं तो सोची हूँ कि एडिटिंग कैसे कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग भी कंप्लीट करना है। तो जैसे तैसे मैं आज के एडिटिंग में कंप्लीट करके एज सुन एज पॉसिबल मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मेरा बॉडी और परमिट नहीं कर रहा है। ट्रस्ट मी, मुझसे और नहीं हो रहा है आज का ब्लॉग। तो मैं यही पे एंड करती हूँ, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप सब लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ बैंगलोर, तो वहाँ पे फिर से स्टार्ट होगा फैमिली ब्लॉग। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि रात को मुझे शायद आज भी नींद नहीं आने वाली। एक तो है कि अकेला पूरा घर पे मुझे रहना पड़ेगा पूरी रात, और ऊपर से थोड़ा सा टेंशन भी है कि क्या लेना भूल रही हूँ, क्या छोड़ रही हूँ, क्या मुझे लेना था, क्या क्या और पैकिंग करना है ये। और थर्ड थिंग है कि घर पे जाके कल मम्मी पापा से मिलेंगे, तो उस चीज़ का एक एक्साइटमेंट भी मेरे अंदर काम कर रही है। तो एनीवेज चलिए ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ बेंगलोर में। और तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। और क्या बोलूँ, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना। हाँ, मैंने ना नेल पॉलिश भी लगा लिया है इसके बीच में, मैं बताना भूल गई थी। नेल्स वगैरह कट करके थोड़ी सी फाइलिंग वगैरह भी कर ली है, और फिर नेल पॉलिश लगा लिया है। अच्छी लग रही हूँ ना? पैर पे भी लगाया, जो कि अभी मैं ब्लैंकेट के अंदर हूँ तो पैर में दिखा नहीं पाऊंगी, बाद में दिखा दूंगी कभी। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।